हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, यानी कि जो बेसिक जानकारी होती है मैथ से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए सबसे यानी कि आसान चीज़ मैंने आपको बना दिया है, जो कि दोस्तों इसमें से फॉर्मूले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो 100, 150, 200, 250 कितने भी बन सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो परीक्षाएं में पूछे थे वो कौन से पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट जानकारी लेके इकट्ठा की है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में पढ़ते चलिएगा और इसे समझते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा अगर पहला नंबर इसमें से देखते हैं तो इसमें क्या आता है, वेग। वेग की मतलब यानी कि चाल। तो वेग को हम किस से लिखते हैं, तो यानी कि v बराबर एस अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है। चाल को क्या लिखते हैं, v बराबर एस अपॉन टी। एस क्या है, तो दोस्तों एस विस्थापन होता है और टी क्या है, समय। तो दोस्तों इसी से आपका वेग या चाल दो में से, जैसे कि आपको वेग निकालना हो या चाल, प्रश्न में दोनों में से कोई चीज़ एक दिया हो तो उसका मतलब v होता है, और s का मतलब क्या हो जाता है, विस्थापन, और t का मतलब क्या हो जाता है, समय। इस फॉर्मूले से दोस्तों आप वेग निकाल सकते हैं या चाल निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आई होप कि कंफर्म हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब इसमें से त्वरण क्या आता है, यानी कि ये अंतिम, यानी कि ये शुरुआती वेग, अंतिम वेग, ठीक है। तो ये त्वरण होता है, और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से लिखते हैं। तो आपको जब भी प्रश्न में त्वरण निकालने के लिए आ जाए या त्वरण का फार्मूला लिखने के लिए आ जाए, तो आप ए बराबर वी अपॉन माइनस यानी कि वी यानी कि छोटा वी लिखेंगे, फिर इसके अपॉन टी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्वरण का फार्मूला हो जाएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न आता है। अब 3 नंबर प्रश्न क्या है, संवेग निकालना है, ठीक है। अब संवेग निकालने का जो फॉर्मूला, तो संवेग को हम पी से लिखते हैं, ठीक है। तो संवेग को किससे लिखते हैं, पी से। और इसका जो लिखने का यानी कि सही फॉर्मूला होता है, यानी कि पी बराबर एम अपॉन वी। तो एम क्या है दोस्तों, इसमें से मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान, और वी मतलब क्या हो जाता है, इसमें से जो वी मतलब यानी कि जो संवेग का होता है, वी दोस्तों समय हो जाता है, वी से क्या हो जाता है, समय, ठीक है, या चाल, सॉरी दोस्तों, यानी कि संवेग में वी से चाल हो जाता है, समय नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद हम चौथे नंबर पर आते हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर क्या है, आवेग आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें से जो आवेग आपको फाइंड करना है, आवेग क्या है, जे बराबर एफ इंटू टी, ठीक है। तो इसमें से जे बराबर क्या है, एफ इंटू टी। अब आवेग क्या है, तो आवेग को हम जे से लिखते हैं, ठीक है। अब एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ इसमें से बल हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि समय अंतराल। समय अंतराल किससे लिखते हैं, हम टी से लिखते हैं, तो ये हमारा समय अंतराल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 5 नंबर प्रश्न आता है, और 5 नंबर प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर दोस्तों डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है। तो इस घनत्व को किससे लिखते हैं, तो जो घनत्व को हम लिखते हैं वो दोस्तों डी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये डी से लिखते हैं, डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, घनत्व। घनत्व को किस लिए, डी बराबर, तो एम इसमें जो दिया गया है, एम का मतलब होता है दोस्तों इसमें से यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, और वी का मतलब होता है दोस्तों आयतन। तो यहाँ पर डी बराबर एम अपॉन वी, ठीक है। अब इसमें से आते हैं जो हमारा 6वां नंबर प्रश्न आता है। 6वां नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि बल। बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब ताकत, ठीक है। तो इसमें से बल की बात कर रहा है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है। तो एफ बल को लिखते हैं, एम क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण इसे बोलते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो गया। 7 नंबर हम आते हैं। 7 नंबर क्या है, वर्क। वर्क मतलब वर्क को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, कार्य को हम लिखते हैं किससे, डब्ल्यू से लिखते हैं। और इसमें आपको फाइंड करना है, बताना है सब एक एक चीज को। तो दोस्तों इसमें से क्या है, कार्य, और एफ को हम अभी आपको बताएं बल होता है, और दोस्तों एस क्या होता है, इसमें से जो एफ एस होता है वो विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर कार्य का फॉर्मूला पूछा जाए तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, ठीक है। तो ये दोस्तों ये 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपसे करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसी चीज़ें आपको सिमट के दी जाए, अगर पढ़ाना चाहें तो ये दोस्तों चैप्टर में 2, 3, 4 दिन पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समेट के एक जगह इकट्ठा करके दिया जा रहा है। अब 8 नंबर प्रश्न आता है, शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है, ताकत, पावर, ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें से क्या है, शक्ति को हम पी से लिख देते हैं, ठीक है। शक्ति को हम पी से लिखते हैं, डब्ल्यू का मतलब होता है आपको ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी, कार, वर्क, ठीक है, पावर। तो इसको पावर को हम किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि वो सॉरी इसमें से कार यानी ऊर्जा, तो ये किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। टी आपका क्या है, तो उसमें जो किया गया समय है आपका, तो उसमें से ये टी आपका समय हो जाता है, टाइम हो जाता है।
तो ये आपका फाइनल हो गया। अब 9 नंबर आता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कैसे काइनेटिक, ई से एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा से आपको प्रश्न मिलेंगे जब आप कंपिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जैसे कि आप एयरफोर्स, अग्निवीर भर्ती, एनडीए का जब परीक्षा देंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से सारी चीज़ें तैयार करके जाएंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ये हेल्प करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को पढ़िएगा। ये क्या हो जाता है, के यानी कि के से क्या होता है काइनेटिक, ई से एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणे v², ठीक है। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है और 10 नंबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा आई है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसमें से जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें से यानी कि V बराबर है, जो स्थितिज ऊर्जा है V बराबर क्या है, यानी कि mgh। mgh मतलब द्रव्यमान, ठीक है। इसमें से क्या है, m को हम द्रव्यमान, और इसमें से g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। h क्या है, ऊंचाई है। अगर इसमें से आपका g का मान पूछे तो देखो मैं g का मान इसी जगह आपको लिख के बता देता हूँ। g का मान कितना होता है, तो g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है, यानी जी का मान होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा से दोस्तों ये प्रश्न आपको कभी जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, जी हमेशा आता है। तो जो चीज़ हमेशा आती है तो उसको आप हमेशा के लिए पढ़ भी सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से आता है जो हमारा वो भार आ जाता है। तो भार क्या है, यानी भार यानी वेट। भार को हम वेट इंग्लिश में वेट बोलते हैं, तो इसी वजह से वेट को W से लिख दिया गया। और mg मतलब यानी कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, और g मतलब क्या होता है, उसका गुरुत्वीय यानी गुरुत्वीय भार हो जाता है, या गुरुत्वीय त्वरण बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो। तो यानी कि भार क्या हो गया, W यानी कि वेट, m मतलब द्रव्यमान, गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भार का यानी W बराबर mg। यहीं से दोस्तों आपको मात्रक, मैं आपको मात्रक का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। अब इसमें बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बल आघूर्ण का, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं अभी इतनी समय तो आपको पढ़ने में मिलता होगा बल आघूर्ण का क्या है। तो बल आघूर्ण का दोस्तों इसको टाउ बोलते हैं, ठीक। जो जे के आकार में बना, जे तो ऐसे बनता है लेकिन जे के आकार में जो इसको टाउ बोलते हैं। एफ दोस्तों इसमें से बल है और इसमें से आर यानी दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो बल आघूर्ण का इसमें से डिनोशन करता है। 13 नंबर प्रश्न आता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्मूले, और बहुत सारे फॉर्मूले से भी मैंने उनमें से इंपॉर्टेंट निकाले हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, आप मेरे जुबान से बार बार इंपॉर्टेंट सुन रहे हैं तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपके लिए, ठीक है। अब इसमें से जो आता है तो ये क्या हो गया, यानी जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का यानी कि क्या है, जड़त्व आघूर्ण यानी द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, इसको बोलते हैं, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर लिया गया है। अब इसमें से यानी पृष्ठ तनाव को ही सरफेस टेंशन बोलते हैं, और सरफेस टेंशन को हमने किससे डिनोट किया, इससे डिनोट किया, यानी टी से डिनोट किया है। और दोस्तों इसमें एफ जो है उसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, बल। एल क्या हो जाता है, लंबाई। तो सरफेस टेंशन ये यहाँ से निकल आता है, ये फॉर्मूला है। इसको मैं एक एक आपको क्यों समझा रहा हूँ दोस्तों, ये एक एक समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ोगे आपको कभी जीवन में याद नहीं होगा, याद रखिएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, पढ़ लूँ, ऐसे कर लूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक आप ध्यान लगा के पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चलिए फिर से बढ़ते हैं, यानी कि कोणीय वेग पर आते हैं, ठीक है। अब आपका कोणीय वेग से यानी कि कोणीय वेग क्या है, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोणीय वेग का जो लिखा जाता है, ठीक है, कोणीय वेग को हम W से लिखते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होता है क्या, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा अपॉन टी, तो ये आपका कोणीय वेग का निकल आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें से दोस्तों हम आते हैं 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। यानी कि सिंपल जो आवर्तकाल होता है तो वो आपको बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है टी बराबर, यानी कि आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं, 2 पाई, पाई का मान आप जानते हैं, L अपॉन जी, जी का मान आप भी जानते हैं 9.8 होता है, ठीक है। यानी कि 9.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है जी का मान। L क्या लंबाई हो जाता है, तो ये क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल, ये आपको पता चल गया। फिर इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटी फोर्स में यानी कि जी का गुरुत्वीय यानी कि बल की बात कर रहे हैं, तो एक m है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान और मास की बात, एक पृथ्वी के द्रव्यमान की बात कर रहा है, एक मास की बात कर रहा है, और इसमें r² यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल का यानी कि फॉर्मूला दे रहा है।
फिर इसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है 18 नंबर, यानी विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत धारा यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आई अपॉन, आई को किससे, धारा से डिनोट करते हैं, यानी कि आई मतलब क्या होता है, धारा। तो इसमें से आई धारा हो जाता है, और क्यों क्या है, एक आवेश है, टी क्या है, समय। तो विद्युत धारा क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यों क्या हो जाता है, क्यों आपका आवेश हो जाता है, और इसमें से टी क्या है दोस्तों, तो टी जो हमारा इसमें से है समय है। ये आपको याद हो गया। अब इसमें 19 नंबर आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध मतलब क्या कहते हैं, इसमें प्रतिरोध हम आर से इसको फाइंड करते हैं, यानी कि इसको नाम रखते हैं प्रतिरोध को, आर से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो V आता है इसको विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, V, और I क्या हो जाता है, धारा। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। तो R इक्वल V अपॉन आई, ठीक है, यानी R बराबर V अपॉन आई, ये आपको मालूम हो गया। अब 20 नंबर आता है विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव क्या है, तो विभव को दोस्तों हम V से यानी फाइंड करते हैं, और इसमें से आपको पता है W बराबर क्यों, ठीक है, इसमें से क्या आ जाएगा, W बराबर क्यों, तो यानी कि क्या है, यानी कि विभव बराबर W अपॉन क्यों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है 21 नंबर आता है प्रतिरोधकता, ठीक है। अब इसमें से जो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है आपको बताना है, यानी P इक्वल आर, यानी P इक्वल R इंटू ए यानी कि L, ठीक है। तो इसमें से क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आप समझते हैं, यानी कि जो विभवांतर, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि जो प्रतिरोधकता, सॉरी दोस्तों मैं प्रतिरोध की बात कर रहा था, इसमें से क्या आता है, प्रतिरोधकता, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से R इंटू ए क्या है दोस्तों, ए एक क्षेत्रफल है, ठीक है, ए एक क्षेत्रफल है, L क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यानी L का मतलब लंबाई होता है। उष्मा, उष्मा की, अब उष्मा वाला जो फॉर्मूला, उष्मा यानी कि ऊर्जा, अब उष्मा मतलब हीट, ऊर्जा मतलब एनर्जी, यानी वही ऊर्जा की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब VIT एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, इसमें से 3 फॉर्मूले बनते हैं उष्मा के, और एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है आई स्क्वायर टी, और एक फॉर्मूला दोस्तों आपका ये बन जाता है V स्क्वायर R अपॉन टी। तो इसमें से दोस्तों आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो ये जो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा। अब इसमें से आवृत्ति, आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बैंड जिसे जानते हैं। अब फ्रिक्वेंसी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि क्या कहते हैं, जो आपने कभी देखा होगा रेडियो चलाते हुए, तो रेडियो में जो सिग्नल आते हैं, जो वो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ही सिग्नल आते हैं, तो उन्हीं फ्रिक्वेंसी को दोस्तों इसमें से आवृत्ति बोलते हैं। तो जब तक हमें ये फॉर्मूले उसमें से अप्लाई नहीं करते फ्रिक्वेंसी में, तब तक ये हमें कोई भी यानी कि रेडियो सिग्नल नहीं सुनने को मिलता। तो F बराबर क्या होता है, आई अपॉन टी, यानी कि आई क्या हो जाता है, धारा हो जाती है, टी आपका समय हो जाता है, टाइम की। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोणीय आवृत्ति, ठीक है। अब इसमें से कोणीय आवृत्ति आपको बताना है, कोणीय आवृत्ति क्या है। तो इसमें से कोणीय आवृत्ति के 2 फॉर्मूले निकल आते हैं। कौन कौन से निकल आते हैं, एक में यानी कि W बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई अपॉन टी, एक ये फॉर्मूला हो जाता है। एक W बराबर हो जाता है 2 यानी पाई F, यानी फोर्स उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं कोणीय आवृत्ति के, ठीक है। कोणीय आवृत्ति मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं अगर इस जगह आपको समझाऊं तो ये पूरा है, और इस फंक्शन से इस फंक्शन की बात कर रहा था, ये कोणीय आवृत्ति की बात कर रहा है, ये वाले पॉइंट की वो बात कर रहा था, इसी को कोणीय आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें से जो आता है क्या दोस्तों, आता है अब केंद्रीय बल, ठीक है। अब केंद्रीय बल की बात हो रही है, और अब केंद्रीय बल क्या है, F बराबर, ठीक है। तो अब केंद्रीय बल क्या है, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखो जो इसमें से आप जो बात हो रही है, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो अब केंद्रीय बल को आपने कभी देखा है, अगर इसको समझना है तो दोस्तों आप जब किसी मोड़ पर पहुंचते हैं तो आप साइकिल लेके झुक जाते हैं, ठीक है। जब मोड़ से मुड़ते हैं तो साइकिल लेकर आप उस डायरेक्शन में झुक जाते हैं ताकि आपको आसानी मिल जाती है। उसी तरह जब आप एक बाल्टी में पानी भरो और उसको तेजी से घुमाओ तो देखो पानी आपकी तरफ नहीं गिरता, तो वो कोणीय आवृत्ति अभी केंद्रीय बल की वजह से वो बाहर की तरफ पानी जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता, इसी वजह से गिर नहीं पाता, क्योंकि उसकी दीवार जो होती है वो यानी कि बाल्टी के चारों तरफ दीवार लगी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसी को अभिकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है। यानी जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता, तो इसे अभिकेंद्री बल करते हैं। तो इससे किससे, यानी F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, m आप जानते हैं, v जानते हैं, r जानते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, 26 का मतलब होता है जिसमें से प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को दाब बोलते हैं। और F मतलब क्या होता है दोस्तों, होता है बल होता है। और A मतलब क्या है दोस्तों, ये क्षेत्रफल हो जाता है।
ठीक है। तो इसमें से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया ये सारे फार्मूले। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और प्लीज़ यानी कि दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम से पहले और यानी कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। आपको फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, किसी भी टीचर से भी पढ़ लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।